सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो ईश्वरसाहम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदितु सब सिद्धे धूमचल मनोम गनिम पत्ते वोच्छामी समय पाहुर मिनमो सुध केवली भणिनम। केवली श्रुत केवलियों द्वारा कथित समय प्रावृत को कहूँगा। और इस समय प्रावृत में एकत्व भक्त आत्मा को दर्शाऊंगा, क्योंकि इस जीव को काम भोग बंद की कथा तो परिचय में है, परंतु एकत्व भक्त आत्मा की बात ना तो सुनी ना उसका परिचय है, अनुभव का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं तम एहत विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण जदि दाये जपमानम चुके जलम न घेतम। मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को अपने आत्म वैभव से दर्शाऊंगा। उस एकत्व भक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ। उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं, आचार्य देव कहते हैं मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ। आत्मा को आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ। समझ रहे हो? माने किसी पर के वैभव से नहीं, पर के संयोग से नहीं। अनिल, आगम में जो आत्मा का वर्णन आता है जीव का, कर्म सापेक्ष दशा से आता है अधिकांश। जैसे एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव। तो जीव को कहाँ से दिखाया? इंद्रिय के संयोग से दिखाया। समझ में आया कि नहीं है? गतियों से दिखाया, परिणामों से दिखाया। ये अमुक गुण स्थान का है, ठीक है। लेकिन यहाँ कर्म से निरपेक्ष आत्मा के निज वैभव माने उसके स्वभाव से दिखाऊंगा। ख्याल में आया? क्या कहते हैं? उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से, उसके अपने स्वभाव से दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल नहीं ग्रहण करना। छद्मस्त हूं, आप समझ रहे हैं? प्रयास करता हूं। जो भगवान सर्वज्ञ ने आत्मा का जैसा स्वभाव बताया है, हाँ, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान सर्वज्ञ ने उनके मत में जैसा आत्मा का स्वभाव दर्शाया गया है, और आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, गुरुओं की कृपा से और स्वानुभव से मैंने प्रमाण किया है। मैं उस सब आधार से
एकत्व भक्त आत्मा को आत्मा के निज वैभव से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। चूंकि छदमस्त हूं, कहीं चूक हो सकती है, तो छल मत ग्रहण करना। ख्याल में आया? अमृतचंद स्वामी टीका करते हुए कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है, आत्मा का स्वभाव है, निज वैभव है, उस सबसे मैं इस एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा। ऐसा मैंने व्यवसाय किया है। व्यवसाय का मतलब बिजनेस नहीं, उद्यम किया है, ठीक है, कार्य किया है, भाव किया है, विकल्प किया है, ठीक है। मेरे आत्मा का वह निज वैभव, मेरे आत्मा का वह निज वैभव इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है। किधर सुई घूम रही है? ज्ञान स्वभाव की तरफ, ठीक है। हाँ, और स्यात् पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म अरहंत का परमागम है, उसकी उपासना से उसका जन्म हुआ है। देखो, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, ऐसा तो अन्य मत में भी कहा है, किंतु ऐसे स्वरूप वाले आत्मा का जन्म माने स्थापना या ज्ञान में आना या उसका निरूपण विवेचन, वो स्यात् पद की मुद्रा वाले अरहंत के परमागम के आधार से नहीं, वो एकांत है। ख्याल में आ गया? और यहां आगम के सेवन से हुआ है। कैसा आगम है? उसका लक्षण बताया। क्या बताया? स्यात् पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म यानी द्रव्य श्रुत। द्रव्य श्रुत कैसा है? स्याद्वाद शैली में लिखा हुआ है। ख्याल में आया? हाँ, एकांत नहीं है सर्वथा ये, बराबर। अनेकांतात्मक वस्तु को स्याद्वाद शैली से दर्शाया गया है। तो इसलिए क्या लिखा है? इसका लक्षण स्यात् पद की मुद्रा, मोहर, मोहर, मुद्रा माने मोहर, स्टैम्प, उसकी उपासना से उसका जन्म हुआ है। अब आप भी यदि आत्मा को आत्मा के निज वैभव से जानना चाहते हो दीपक, तो क्या करना है कि स्यात् पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म अरहंत का परमागम है, उसकी उपासना करो। समझ गए कि नहीं? उनने अपना अनुभव बताया है, ठीक है। तो उनको कैसे हुआ उसका? शब्द ब्रह्म जो अरहंत का परमागम है, स्यात् पद की मुद्रा वाला शब्द ब्रह्म अरहंत का परमागम है, उन्होंने उसकी उपासना की, तो अपने को भी करना है। मिल गया ना मार्गदर्शन? क्या करना है? अब बोलो, उपासना। उपासना का अर्थ उदक चंदन नहीं, पूजा नहीं। उपासना माने उसका अभ्यास। क्या कहा? समझ गए?
ऐसे ग्रंथ विराजमान करके उदक चंदन पूजा करके अर्घ चढ़ाना, वो उपासना का अर्थ नहीं लेना। उपासना का मतलब उसका गंभीरता से, गहनता से, गहराई से उसका अभ्यास करना, उसका मर्म समझना, उसका आशय पकड़ना। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब किया है और इधर उपासना के नाम पे या तो उदक चंदन हो जाता, या फिर कोई भी ग्रंथ लिया, 4 लाइन पढ़ी, जावानी के ज्ञान से कर दिया। ऐसे उपासना नहीं होती। क्या बोला? कभी कोई पढ़ लिया, कभी कोई पढ़ लिया, कभी कोई सुन लिया, कभी कोई सुन लिया, ऐसे नहीं होती। व्यवस्थित रूप से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको बराबर सर्व विषयों को, क्षय द्रव 7 तत्व 5 अस्थि काय, इन सब का स्वरूप जानना है। बराबर ख्याल में आ रही बात? हाँ, तो वो सब सिद्धांतों को समझने के लिए आद्योपांत क्या करना है? स्वाध्याय। वो खाली पढ़ना नहीं है, समझना है बराबर आचार्य क्या कहना चाहते हैं, किस अपेक्षा से क्या बात कही है। क्योंकि 7 पद की मुद्रा का मतलब क्या है? उन्होंने हर कथन किसी ना किसी अपेक्षा से किया है और तुम्हें भी वो उसी अपेक्षा से समझना होगा। यदि उसमें आपको अपेक्षा से नहीं समझा तो आपने अरहंत के परमागम की उपासना ही नहीं की। क्या बोला? तुम समझे? कुछ नहीं समझे? हाँ, घर में पिताजी ने कहा, बेटा, घर पे मेहमान आए, 4 लोग आ गए, बेटा जरा पानी। समझ गए? बस। तो कितने गिलास पानी आएंगे? 5। ठीक है? तो बात सुनी, आया ही नहीं पानी, इतनी देर हो गई। बेटा, हमने पानी के लिए कहा था, सुना नहीं था? यहां सुन लिया था। क्या कहा था? पानी। आपने ये कब कहा कि लेके आओ? समझ रहे हो बात को? आशय समझे तो सुना, और आशय समझे ही नहीं, क्रियान्वित किया तो सुना। बराबर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? हाँ, क्या बोले? तो क्या करना है? पहला पॉइंट, बराबर अभ्यास करना है। ठीक? जिनागम का, परमागम का क्या करना है? बराबर अभ्यास करना है। ठीक? दूसरा पॉइंट, परमागम को शब्द ब्रह्म कहने का कारण यह है, शास्त्र है आपके पास? कोई बात। परमागम को शब्द ब्रह्म कहने का कारण यह है कि अरहंत के परमागम में सामान्य धर्मों के वचन गोचर, समस्त धर्मों के नाम आते हैं, और वचन से अगोचर जो विशेष धर्म हैं उनका अनुमान कराया जाता है। इस प्रकार वह सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है, इसलिए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, इसलिए उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म माने जो सर्वव्यापी। समस्त विपक्ष अन्यवादियों के द्वारा, समस्त विपक्ष, यहां विपक्ष से मतलब क्या है? एकांत मत वाले। समस्त विपक्ष
अन्यवादियों के द्वारा ग्रहण किया हुआ सर्वथा एकांत रूप, क्या बोला, सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ, क्या बोला, उधर क्या चलता है कि सर्वथा नित्य है तो सर्वथा, अनित्य है तो सर्वथा, इसलिए वो मिथ्या एकांत है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? बराबर। हाँ, द्रव्य अपेक्षा से बोलो नित्य ही है, और पर्याय अपेक्षा से, बराबर समझ में आ गया ना? तो ऐसे यहां पर क्या है, स्यात् नित्य है और स्यात् अनित्य है। सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुत निर्बाध युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है। यानी हमने परमागम का अभ्यास किया और प्रमाण ने निक्षेप के द्वारा वस्तु का निर्णय किया। अब हम उनके द्वारा कोई भी युक्ति दी जाएगी उसका खंडन कर दे। दो पॉइंट हो गए, बात समझ में आ रही कुछ? अब ये सब इनके द्वारा ही आत्मा को उसके निज वैभव से जाना जाएगा। अगर जानना है तो ये क्रम है, ऐसे नहीं जनाया जा सकता। लो आशीर्वाद जा, जन गए। बराबर समझ में बैठी। तीसरा पॉइंट, और निर्मल विज्ञान घन आत्मा में, वाह, अंतर निमग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव। केवल ज्ञानी है ना, तो वहां निर्मल विज्ञान घन का प्रयोग किया। केवल ज्ञान कैसा है? निर्मल विज्ञान घन। हाँ, रूप परिणमित आत्मा में अंतर निमग्न। समझ में आया? ये दशा की अपेक्षा। और द्रव्य स्वभाव से कहें तो कहाँ लीन है? द्रव्य में, ज्ञान स्वरूप में। अंतर निमग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधरादि से लेकर, गुरु से नीचे कौन है? अपर गुरु गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत। समझ गए? हमारे गुरु पर्यंत जिनसे हमें प्रत्यक्ष लाभ हुआ। बराबर। हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया, क्या बोला? उनके प्रसाद रूप से दिया गया, यानी हमने उनसे प्रसाद रूप में लिया। समझ गए? प्रसाद कैसे लिया जाता है? विनय से, भक्ति से, माथे से लगा के। भोजन नहीं है वो, प्रसाद है। आप समझ गए कुछ? हाँ, उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का, वाह, अनुग्रह पूर्वक उपदेश। एक एक शब्द देखो ना, ठीक है। हमारे गुरु ने, उन गुरुओं ने
कैसे दिया है उस शुद्धात्म तत्व का उपदेश? अनुग्रह। हमने कैसे लिया है उसे? प्रसाद। समझ में आया? हाँ, उनके, हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है। ध्यान से सुनना, पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है, यानी पूरी सर्वज्ञ भगवान से लेकर के जो आचार्य परंपरा है, प्रामाणिकता बता रहे हैं उसकी। ऐसा नहीं कि हमने हमारे गुरु से जो बस ले लिया, बस अब बाकी से मिलान हो या नहीं हो, क्योंकि उनने जो हमें दिया है वो भी प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है उससे, ख्याल में है, वो सब उपदेश एक ही है, वह सब स्वरूप एक ही है। उससे बराबर समझ में आ रहा है? उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। हमारे ज्ञान में आत्मा का जो निज वैभव है वो ज्ञात हुआ है, परिचय में आया है, अनुभव में आया है। समझ में आया कुछ? अब बताइए। हाँ, इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा बेटा। चौथी गाथा में के आए थे, ना तो कभी सुना, न समझा, न परिचय हुआ। स्वयं में अनात्मज्ञता है, अनभिज्ञता है, और आत्मा को जानने वालों की सेवा संगति ही नहीं है। तो कैसे होगा? हमने किया है, आगम का सेवन किया है, युक्ति का अवलंबन लिया है, गुरुओं की शरण में रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, आओ। उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है, उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। देखो, सब गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य नहीं बनना चाहते। मालूम? अरे शिष्य छोटा पद है, गुरु बड़ा पद है। शिष्य मालूम कहाँ से बना? सीखने वाला। जो सीखने वाला है वो शिष्य होता है। अब तुम बताओ, सीखने का काम छोटा है कि बड़ा है? हम बोलो। अब इसे क्या लगता है? भैया अब शिष्य बनेंगे तो गुरु की मानना पड़ेगी। ठीक, समझ में आया क्या नहीं आया? अब ये तो मानने वाला कैसे बने? इसे तो मनवाने की आदत पड़ी है। आदेश सुनने की नहीं, आदेश देने की पड़ी है। क्या बोला? हाँ, डांट खाने की नहीं, डांटने की पड़ी है। समझ में? हाँ, काम करने की नहीं, करवाने की पड़ी है। इसलिए वो मालूम कैसे देखता है? भैया मजा तो गुरुओं का है, हो कैसे करना नहीं, और बस सेवा सत्कार करवाते रहते, तो गुरु बन जाओ। क्या कह रहे हैं नीरज? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। आज हर एक व्यक्ति अपनी पार्टी बनाने के चक्कर में है।
10-20 लोग पकड़ लें, बस राष्ट्रीय दल बना लेता है सीधा अध्यक्ष। नहीं समझ में आई बात? क्यों? क्यों? बीजेपी में जाएंगे तो हमको छोटा सा सदस्य बन के रहना पड़ेगा, और अलग अलग हम नेता बन के रहेंगे, सरदार बन के रहेंगे। तो बात समझ गए कि नहीं समझ? अरे भाई, जो गलती मारीच ने की अपन नहीं करें, क्या कहे? उसने अभिमान में आकर के गुरु बन गया, आदिनाथ भगवान का शिष्य बन के नहीं रहा गया। मालूम, गुरु भारी होता है, गुरु भारी होता है, उसके माथे पर भार होता है, और शिष्य निर्भर होते हैं। ध्यान से नहीं देखता, ख्याल में आ गया? समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? हम पहले शिष्य बने, गुरुओं के प्रसाद से मिला है, और तू बिना शिष्य बने ही गुरु बनना चाहता है। आगे ख्याल में कि नहीं? परमागम की उपासना की नहीं, बता, प्रमाण ने निक्षेप से निर्णय किया नहीं, वस्तु स्वरूप का निर्धार है नहीं, गुरुओं की शरण में रहा नहीं, और सीधे ही बस भैया ऐसे तो उसका जन्म नहीं होता। बात बैठी कि नहीं बैठी नितिन, समझ में आई कि नहीं? शुल्लक धर्मदास जी का नाम सुना? उनकी पुस्तक है स्वात्मानुभव मनन, ऐसे क्या है ना? वहां में उन्हें लिखा है, किसी कन्या को कुमारी रहना योग्य नहीं, विधवा होना योग्य नहीं, वेश्या होना योग्य नहीं, समझ रहे हो? सदा सुहागवती रहना योग्य है, ऐसा लिखा। जैसे लोक में क्या आशीर्वाद देते हैं, बोलो, सदा सुहागवती रहो, ऐसे ही बिना गुरु के निगुरा रहना योग्य नहीं, सदैव गुरु की शरण में रहना योग्य है, ऐसा लिखा। पुस्तक दी थी मुझे बिटिया ने, तो आज ऐसी खोली तो वहाँ में ये 2-3 लाइन अभी ये सीधे ये दिख गई मुझे, वो आ गई ख्याल में। या राजीव समझ रहे हो बात? हाँ, गुरुओं की कृपा, क्या लिखा? गुरुओं की कृपा से प्रसाद मिलता है, और कृपा की नहीं जाती, कृपा ली जाती है, समझ गए? बाल्टी में यदि पात्रता है, कुआं पानी नहीं भरता, बाल्टी स्वयं पानी भर लेती है। कुछ कह गए हम? कुएं से पानी भरा है कि नहीं भरा है? किस किसने भरा? जल बता। बस 2-4 हाथ खड़े हुए, मालूम है?
हाँ, हमेशा कुआं से पानी भरना है तो भारी पेंदे वाली बाल्टी डालना चाहिए। एक बार में भर के आएगी। हल्का पेंदा है तो बस छप छप करते रहना है। ख्याल में? क्यों? भारी पेंदे वाली बाल्टी कुएं की सतह, पानी की सतह पे जाती, झुक जाती है और भर के आ जाती। तो कुएं ने भरी कि बाल्टी की पात्रता ने भरी? बता। अब उस स्वयं में तो पात्रता हो नहीं। अब जे देखो वो उसको तो एक बार में भर के दे दिया और हम 10 बार कोशिश कर रहे हैं, सो हमें एक बूंद पानी नहीं दी। ख्याल में आया? भैया कुएं का कोई दोष नहीं, तेरी पात्रता का दोष है। हाँ, भाई भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं, सब अपनी अपनी पात्रता योग्यता से सम्यक दर्शन ले रहे हैं। बोलो, समझ में आया? गुरुओं की कृपा, कोई राग द्वेष नहीं होता। शिष्य की पात्रता से गुरु की कृपा मिल जाती है। समझ में बैठी बात? अरे जिसने उपासना की हो परमागम की मनोयोग से, समझ में? देखो, मैं इसके लिए हमेशा मुझे एकलव्य की याद आती है। हाँ, एकलव्य कैसी उपासना की उसने। बोलो, ध्यान से सुनना जरा बात। द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया, द्वेष नहीं हुआ। मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य ही हैं, समझ गए? किसी और को बना लो, क्योंकि इस विद्या के गुरु तो द्रोणाचार्य ही हैं। हम और किसी को कैसे बना लें? बता, समझे कि नहीं समझ में? मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य, पूजा करता था, उनसे सीखता था, मानो साक्षात अर्जुन जिसने द्रोणाचार्य से प्रत्यक्ष में शिक्षा ली, उस अर्जुन को फेल कर दिया एकलव्य ने। खलबली मच गई थी। एक भील का पुत्र और क्षत्रिय पुत्र से आगे। कौन है तेरा गुरु? कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य। समझ में आया? एक घटना है कि नहीं लोक में प्रसिद्ध? बोलो, कहाँ है तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य जी? रे बताओ, एक सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा इस जीव को सिद्धालय तक पहुंचाने में समर्थ है, यदि उसकी पात्रता हो तो। हम किसी और को कैसे बना लें? इस विद्या के गुरु तो, हाँ, उनका जो मार्ग परंपरा से आया है, समझ में बैठे कि नहीं बैठे? हमारे गुरु पर्यंत पूर्वाचार्यों के अनुसार। देखो, दोनों चीजें ली हैं। जिनसे प्रत्यक्ष मिल रहा है हमारे गुरु, ओनली हमारे गुरु नहीं, पूर्वाचार्यों के अनुसार मेल मिलता है तो सही, और नहीं मिलता है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये टीका बोल रही है। अनिल भैया, बहुत मार्मिक चर्चा है, बहुत स्लो बोल रहा हूं मैं इसलिए,
और शांति से समझने लायक बात है ये। सुरेश जी क्या कह रहे हैं? हाँ, मूल आचार्यों के ग्रंथों का अभ्यास नहीं बंद करना। क्या बोला? मेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन। क्या कहा? बराबर हर पहलू अपने ज्ञान में खुल के आना चाहिए, एक एक अपेक्षा खुल के आना चाहिए। पंडित टोडरमल जी के शब्दों में कहें कि मिथ्यात्व बेरी का अंश भी कहीं कोई विपरीतता ना रह जाए। समझ में बैठी बात? ऐसे थोड़े ही हुआ है उसका जन्म। इतनी प्रामाणिकता के साथ में आचार्य देव कहते हैं हमने परमागम की उपासना की है। और किसकी की है? सात पद से मुद्रित उस शैली को ख्याल में लेके की है, एक एक अपेक्षाएं समझी है हमने। ऐसे कोई नहीं कह दिया हमने शुद्ध बुद्ध, ऐसे नहीं कह दिया 29 भावों से भिन्न, ऐसे नहीं कह दिया मैं गुण स्थान नहीं हूं, मैं मार्गणा नहीं हूं, ऐसे नहीं कह दिया हमने। आप समझ रहे हो बात? क्या कह रहे हो? ऐसे नहीं कह दिया, ऐसे नहीं कह दिया है। हमारे ज्ञान में सारी अपेक्षाएं हैं, विवक्षाएं हैं। भैया नितिन मनोज समझ रहे हो बेटा? आओ देखो। हाँ, आगे देखो क्या कहते हैं। वाह, निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निमग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधरादि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश, बराबर, उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। 3 स्टेप आ गए। निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ। अब ये चर्चा की चीज नहीं, ये तो अनुभव की बात है। निरंतर झरता हुआ, स्वाद में जीव के स्वाद में नहीं, संवेदन में आता हुआ, अनुभव में आता, निरंतर झरता हुआ। उसको पकड़ पकड़ के नहीं ला रहा है, स्वमेव 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 स्वमेव। हाँ, क्या निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन, प्रचुर संवेदन स्वरूप। क्या कहा? आपके सामने ग्रंथ होते ना तो आप समझते ये टीका क्या है। क्या कह रहे हैं? उस टीका को इतनी गहराई से रुक के पिया है कभी? मनोज देखो क्या निकल रहा है इसमें से अमृत। सामने है बस। ये 5वीं गाथा में, बस 5वीं टीका में तो बस वही 4 ही पॉइंट है ना। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, गुरु का और स्वानुभव से प्रमाण, बस बाईपास। चल, पूरी पात्रता है, पूरी विधि है। इस एंट्रेंस के बिना आगे प्रवेश नहीं।
आप समझ रहे हो बात? एक क्वालिफाइड करना जरूरी है। क्या कह रहे हैं? हाँ, निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त। ये लक्षण है। मुद्रा माने चिन्ह, समझ गए ना? राज मुद्रा माने राज चिन्ह। ठीक है। प्रचुर संवेदन स्वरूप स्व संवेदन से, राग का संवेदन नहीं। क्या बोला? मोह राग द्वेष का संवेदन नहीं, आकुलता का संवेदन नहीं, स्व संवेदन। अरे आज तो बहुत अच्छा लगा, ख्याल में आ गया कि नहीं आया? समझा के अच्छा लगा, समझ के अच्छा लगा, राग की पूर्ति में अच्छा लगा, आनंद आ गया। आज तो ऐसी भक्ति हुई जोरदार, आनंद आ गया। ख्याल में आएगा? ऐसी चर्चा की, आनंद आ गया। ये सुंदर आनंद नहीं, ये राग मिश्रित है, पराश्रय है इसमें, भेद विकल्प है इसमें। ये सुंदर आनंद नहीं। हाँ भैया, समझना जरा बात। परमागम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, गुरुओं के उपदेश से, वो आत्मा का निज वैभव जब मेरे उपयोग का विषय बना, वाचक नहीं वाच्य बना। हाँ, भेद ज्ञान होते 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 स्व से अभेद होते ही झर झर झरना बहने लगा। ख्याल में आ गया? हाँ, बस चैतन्य चैतन्य भास रहा। न दे न राग न विकल्प, शांतता, आनंद, सुख। ख्याल में आ गया? निरंतर झरता हुआ, अब वो तो लगी है क्रम, झड़ी लगी है। निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है। आनंद तो बहुत बार आया, मजा, वो मजा था। हिंसा आनंदी, चोरी आनंदी, परिग्रह आनंदी। कैसा मजा आता है? अपना महल देख देख के आनंद आता, प्रशंसा सुन सुन के, वाहवाही सुन सुन के, अपने वस्त्राभूषण देख देख करके। बोलो, आता है आनंद। लेकिन ये ऐसा आनंद नहीं, ये तो कोई अपूर्व आनंद। ख्याल में आ गया क्या नहीं? हाँ, प्रचुरता के साथ, ऐसे जैसे पानी का चूहा उबलता है ना, जमीन में से ऐसे उबलता, ऐसे सर्वांग में से ऐसे नहीं उबलता, वो सर्वांग में झरता हुआ, माने सर्वांग में संवेदन रूप, सर्वस्व रूप। ऐसे ऐसे कोई ऐसा नहीं सर्वांग दिखता है। ख्याल में आया? माने उस रूप हो गया, अखंड अभेद, बस चिन्मात्र, शांत, निराकुल, दर्शन ज्ञान उपयोग, मूर्छा नहीं, निद्रा नहीं, जड़पना नहीं। हाँ, सबसे रही चैतन्यता, ऐसी जागृति रूप चैतन्यता। ख्याल में है? क्यों? क्योंकि उपयोग में किसी कसाय की मिलावट नहीं है। कसाय के मिलते ही जड़पना आता है अनिल।
क्या कहे गए? कसाय के मिलते ही सड़पना आता है। हाँ भैया, सुनो ध्यान से, समझ में आया? निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से योग प्रचुर संवेदन स्वरूप स्व संवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। हो गया, हमने उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लिया, वास्तव में मैं यही हूँ और ऐसा ही हूँ। जैसा जाना था वैसा। ख्याल में आया? प्रकट प्रसिद्धि हो गई श्रुत ज्ञान के द्वारा। जैसा जाना था अब उसकी प्रकट प्रसिद्धि हो गई। यूं जिस जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है उस समस्त वैभव से दिखाता हूं। मैं जो ये दिखाऊं तो उसे समेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। ये बात कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? आचार्य अमृतचंद स्वामी। केवल आगम से जान के मत रह जाना, केवल आगम अनुमान आदि से जान के मत रह जाना। क्या कहते हैं? अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके, माने मिलान करके, तेरे भी जैसे परमागम में जाना, युक्ति का रिजल्ट भी वही आना चाहिए। जो आत्मज्ञानी गुरु जिनके शरण में रह करके तेने, उनसे भी मिलान होना चाहिए। और फिर ये सब होने के बाद वाची अपने वस्तु तत्व के पास आकर के, इस काल तू अकेला वहां पहुंच जाएगा, अकेले के पास, और मिलन हो जाएगा तेरा वहां, तो तुझे वहां ऐसा ही स्वरूप भासेगा जैसा तीन के द्वारा क्वालिफाइड होके आया है, मिलान करके आया है। समझ में बैठी कि नहीं? तो इसका नाम है परीक्षा करके। ख्याल में आया? ओ यहां भी से निकल गए, अब यहां वही चीज, वही आंसर, वही रिजल्ट, यहां भी वही और यहां भी। हाँ, उसे स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। यदि कहीं अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति आदि प्रकरणों में चूक जाऊं, स्खलन हो जाए, तो सावधान, छल ग्रहण करने में सावधान मत होना। शास्त्र समुद्र के बहुत से प्रकरण है, इसलिए यहाँ स्व संवेदन रूप अर्थ प्रधान है, इसलिए अर्थ की परीक्षा करना चाहिए। प्रयोजन स्व संवेदन का है, इसलिए स्व संवेदन से प्रमाण करना चाहिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप